लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये क्या होता है और इस नए बजट के अनुसार आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। नए बजट के अनुसार जो 23 जुलाई 2024 को पेश हुआ है उसके अनुसार क्या है और कितना टैक्स लग सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन यानी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो भी गेन होता है यानी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोला जाता है। और जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें यानी कुछ ही महीनों में आपको अगर अच्छा गेन हो जाता है, कुछ महीना यानी ये फिक्स है कितना महीना, तो कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में 12 मंथ 12 महीने का और कुछ में 24 महीने का, इस तरह से डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट में गेन होता है और अगर आपके इन्वेस्टमेंट में गेन होता है जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को सेल कर देते हैं और आपको एक्चुअल रियलाइज्ड गेन जब होता है, उस रियलाइज्ड गेन के ऊपर आपको टैक्स लगता है। कितना परसेंट से लगता है इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम खासकर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी दो कैटेगरी होता है, एक होता है डेट कैटेगरी और दूसरा होता है इक्विटी का कैटेगरी। तो इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग तरीके से देखा जाता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें ओनली इक्विटी रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा अगर ये विड्रॉल होता है विद इन 12 मंथ 12 महीने के अंदर। अगर सेल करते हैं और आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो उतने अमाउंट पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट वाइज देख लें, अगर स्टॉक्स की बात करें तो पहले 15% लगता था, अभी 20% लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो पहले 15% का होता था, अभी 20% का लगेगा। डेट म्यूचुअल फंड अगर हम बात कर ले तो यहाँ इनकम स्लैब अप्लाई होता है, यहाँ पे फ्लैट कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसी तरह बॉन्ड की बात कर ले तो 20%, अगर हम रिट्स की बात कर ले तो यहाँ 15% पहले था, अभी 20% लगेगा। इक्विटी फंड ऑफ फंड की बात करें 20% अगेन। गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में पहले टैक्स स्लैब होता था, अभी 20% का है। उसी तरीके से ओवरसीज एफओएफ फंड ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पे टैक्स स्लैब अप्लाई होता है और गोल्ड फंड में भी टैक्स स्लैब अप्लाई होता है। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात। अगर हम बात करते हैं लिस्टेड एसेट के बारे में, एसेट भी दो तरीके के होते हैं, एक लिस्टेड होते हैं और दूसरे नॉन लिस्टेड होते हैं। तो लिस्टेड में इस तरह से टैक्स लगने वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो खासकर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात कर लें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने के पहले अगर सेल होता है तो इसमें 15% की जगह पे 20% का कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अनलिस्टेड एसेट के बारे में, यानी जहां पे लिस्टिंग नहीं होता, यानी रियल एस्टेट, यहां भी लिस्टिंग नहीं होता है। बॉन्ड्स जो अनलिस्टेड होते हैं, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में टैक्स स्लैब अप्लाई होता है, यानी जो आप इनकम ब्रैकेट में है उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, अगर सेल होता है 24 मंथ के पहले। आप सेकंड समझ लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो जिस तरह से हमने शॉर्ट टर्म समझा यानी 12 महीने या कुछ इंस्ट्रूमेंट में 24 मंथ यानी 12 महीने या 24 महीने के अंदर सेल होता है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है। बट 12 महीने के बाद या कुछ इंस्ट्रूमेंट में 24 महीने के बाद, 24 मंथ के बाद अगर सेल होता है और आपको उस पे गेन होता है, रियलाइज्ड गेन होता है, तो उस अमाउंट पे लगने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी
आपने होल्डिंग यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रखी है तो आपको लगने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगने वाला है तो ये समझ लेते हैं। तो पहले हुआ करता था 10%, बट अभी चेंज होके ये हो गया है 12.5%। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे आगे के स्लाइड में। तो म्यूचुअल फंड की बात कर लें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब आगे से लगने वाला है 12.5%। इसको डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे टैक्स स्लैब अप्लाई होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक और चेंजेस हुआ है और वो है एग्जेम्पशन लिमिट का। पहले 1 लाख रुपए तक के गेन के ऊपर, यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था 1 लाख रुपीज तक, उस पे एग्जेम्पशन मिलता था, यानी उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। वो लिमिट बढ़ा के अभी 1.25 लाख कर दिया गया है, यानी 1.25 लाख कर दिया गया है। उतने अमाउंट तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। एग्जाम्पल के लिए 2 लाख इन्वेस्ट हुआ और वो अमाउंट 3 लाख हो गया जब आप सेल करने जा रहे हैं, या 3.25 लाख हो गया, तो उतने अमाउंट के गेन तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके ऊपर का अगर अमाउंट होता है तो उस पर टैक्स लगने वाला है। आगे हम देखने वाले हैं एक कैलकुलेशन भी। तो इस कैलकुलेशन में आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैलकुलेशन किस तरह से होता है, कितना अमाउंट का टैक्स लगेगा। तो इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद हो जाता है 12 लाख, यानी ऑलमोस्ट 20% का गेन। मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ 12 लाख हो जाता है। तो अगर ये 12 महीने के बाद सेल होता है तो उस पर टैक्स की लायबिलिटी कितनी होगी, इस एग्जाम्पल में हम लोग यही समझेंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ कैलकुलेशन आप देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट था 10 लाख रुपीज, करंट मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपीज, टोटल गेन हुआ है सेल करने के बाद 2 लाख रुपीज का। तो एग्जेप्शन यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट होता है अमाउंट वो है 1.25 लाख, यानी 1.25 लाख। अगर हम उसको टैक्सेबल अमाउंट से माइनस करते हैं, यानी 2 लाख का गेन है उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, यानी ये बचेगा आपका नेट नेट जो टैक्सेबल अमाउंट बचेगा वो होगा 75,000 रुपीज। अब 75,000 रुपीज पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो होगा 12.5% के अकॉर्डिंगली। तो ये बनता है 9,375 रुपीज। तो ये अमाउंट आपको टैक्स पे करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत क्लैरिटी दिया होगा कैलकुलेशन के लिए कि आपको एग्जैक्टली कितना टैक्स लगता है। तो इसको मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 12 महीने या कुछ इंस्ट्रूमेंट में 24 महीने की से ज्यादा अगर आप रखते हैं, इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं और फिर सेल करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर 12 महीना या कुछ इंस्ट्रूमेंट में 24 महीने के पहले अगर आप सेल करते हैं तो उसमें आपको लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये आज के दिन में अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो हो गया है 20%। और कुछ इंस्ट्रूमेंट में ये टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगता है। तो अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो आपके टैक्स के ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली लगेगा, बट अगर आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है उस इंस्ट्रूमेंट पे जहां पे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको समझना होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 इयर्स, 15 इयर्स, इवन 20 इयर्स, तो जब तक आप उस इंस्ट्रूमेंट को सेल नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन जब तक नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान कर सकते हैं और विड्रॉ ना करें जब तक आपको बहुत ही जरूरी ना हो, क्योंकि टैक्स तभी लगेगा जब आप ब्रेक करेंगे या विड्रॉ करेंगे, और उतने अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही टैक्स लगता है जितना आप विड्रॉ करते हैं। अगर आप पार्शियली विड्रॉ करते हैं तो पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता है, जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल पाए
इसके बारे में। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में जो आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को करने में। थैंक यू वंस अगेन।